ओम। हमने सुना कि भगवान ने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, इनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही बांटे गए हैं, विभाग किया गया है। तो इसमें पहले ब्राह्मण के कर्मों को सुनते हैं। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम वर्म कर्म स्वभावजम। अर्थ: अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना और बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, यानी कि अपराधों का निराकरण करने में सामर्थ्य होने पर भी उनको क्षमा कर देना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन कराना, पढ़ाना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धीर्तिर्दाक्षं युद्धे च अपि पलायनं दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना और दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। खेती करना, गोपालन करना, दुकानदारी करना और सत्य व्यवहार, कहीं धोखाधड़ी नहीं करना, जैसे कि कम तोलना या ज़्यादा मुनाफा कमाना, इस तरह न करना, ये वैश्य के लिए स्वाभाविक कर्म है। और सभी वर्णों की सेवा करना, मतलब सबके कामों में उनका दिक्कत ना हो, उसमें अपनी सेवा देना, ये सेवा का स्वाभाविक कर्म है। इसमें ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख बताया गया है और क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को पेट और सेवक को पैर। ब्राह्मण को मुख बताने का मतलब है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह होता है, ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उपदेश सुनाना, ये सब मुख का काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण को भगवान का मुख बताया गया। क्षत्रिय को हाथ बताने का मतलब है कि जैसे हाथ हमारे शरीर की सब तरह से सबसे पहले रक्षा करता है, चाहे हम गिरते हैं या कोई फोड़ा फुंसी हो गया या कहीं कुछ हो गया, तो पहले हमारा हाथ ही आगे आता है हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए। अन्य अंग इतने आसानी से नहीं आते हैं। जब हम गिरने लगें तो पहले हाथ ही हमें संभालता है। तो समाज में जहाँ कहीं भी कष्ट होता है, किसी को दुख आता है और आने की संभावना होती है, तो क्षत्रिय हाथ की तरह पहले आगे आता है, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। उसको किसी को दंड देने का या मारने का, लड़ने की कोई इच्छा नहीं होती है। फिर भी जब वहाँ कहीं गड़बड़ी देखता है कि भाई इससे अन्याय हो रहा है, तो वह पहल करता है संतुलन बनाने के लिए। और वैश्य को पेट कहने का मतलब है कि जैसे पेट में ही भोजन इकट्ठा होता है, पर उस भोजन से उत्पन्न जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, पूरे शरीर को मिलती है। ऐसे ही वैसे लोग संग्रह करके जहाँ ज़्यादा होती हैं वस्तुएँ, वहाँ से ला करके, और जहाँ जिनकी कमी होती है वहाँ बेचते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के जीवन यापन में सुविधा करते हैं। और फिर अपने धन की कमाई में से ब्राह्मणों को और समाज में ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। क्षत्रियों यानी सरकार को टैक्स देते हैं और अपने बिजनेस में काम करने वालों को रोज़गार देते हैं। इस तरह वणिक समाज पेट की तरह संग्रह करके पूरे शरीर को मजबूत करता है। और सेवक को विराट भगवान का पैर बताने का मतलब है कि सेवा करने वालों के कारण ही समाज में लोगों की दिनचर्या, काम धंधे सुचारू रूप से चलते हैं। जैसे हथियार बनाने वाला हथियार न बनाए तो क्षत्रिय लड़ाई किससे करेगा, युद्ध कैसे करेगा।
खेती करने वाले के लिए अगर लोहार औजार न बनाए तो खेती कैसे करेंगे। ऐसी गाड़ी वगैरह को ठीक करने ख़राब हो जाए और मैकेनिक गाड़ी ठीक ना करे तो गाड़ी से कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। इसी तरह दर्जी हुआ, राजमिस्त्री हुए आदि हुए, अपने अपने कामों का अगर वे न करें, अगर वे नहीं होंगे तो लोगों की जीवनचर्या कैसे चलेगी। तो मेहनत कर जीविका चलाने वाले अगर अपनी योग्यता से लोगों के काम से नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो समाज पंगु हो जाएगा। भाई इनके बिना तो हमारा काम ना चलता नहीं है। तो इनके अपने अपने सेवा देने से सब सुचारू रूप से चलने लगते हैं। यही पैर बताने का मतलब है। इसमें ऊंच नीच का मतलब नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी योग्यता है। जो काम मुख का है वो पैर नहीं कर सकता, जो पैर का है वो हाथ नहीं कर सकता, और जो पेट का है वो मुख, पैर और हाथ कोई भी नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस तरह समाज चलता है। धन्यवाद सुनने के लिए।